कि जिनके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं दुनिया में ऐसे लोग चंद होते हैं। कि जिनके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं दुनिया में ऐसे लोग चंद होते हैं। वो जीतने का हुनर भी सीख लेते हैं। कि वो जीतने का हुनर भी सीख लेते हैं। जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी रणबांकुरों का स्वागत है आपके अपने परिवार इराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है आप सभी स्वकुशल होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो एग्जाम नजदीक है और आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस को पूरी रफ्तार दे देनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, जिन टॉपिक्स की, उनका रिवीजन करना है और एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है। तो कॉम्पिटिशन इराड की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसी के साथ साथ हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही है और जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हमारी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराता रहूंगा, नए कॉन्सेप्ट्स बताता रहूंगा और इसी के साथ साथ हमारी साइंस की जो टॉप टारगेटिंग फैक्ट्स की क्लास है वो भी रेगुलरली सर ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर ऐप को डाउनलोड अभी तक नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, किसी का इंतजार मत करिए, जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे विज्ञान के लिए ब्रह्मास्त्र प्रश्न बैंक की ई बुक अवेलेबल है मात्र 15 रुपए के अंदर, जो परचेज करके आप 1800 से ज्यादा प्रश्न, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 1800 से ज्यादा प्रश्न जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान सारे टॉपिक हमने कवर करे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 6 से 10 तक क्लासेस के, जो आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो साइंस का बेस है वो वहां से ही तैयार किया गया है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न बैंक है, आप जरूर एक बार परचेस करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं पीवाईक्यू, उनकी भी ई बुक हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है जहां पे डेली का आपको क्विज ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग के। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि रीजनिंग और मैथ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है वो तरीके आपको थोड़े सीखने पड़ेंगे, जिससे क्या करें आप अच्छा स्कोर कर सके। और मेरा यकीन मानिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर ली, तो साइंस बहुत इजी पूछा जाता है। आपको बस क्या करना है, मैथ और रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपके लगभग 65 प्रश्न यही कवर कर रहा है, कौन सा, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवा दूं। इससे जो पहले क्लासेस हुई है हमारी, जिसमें कि मैंने आपको मैथ और रीजनिंग के कुछ शानदार टॉपिक्स करवाए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट है, तो वो क्लासेस जाके आपको देखनी है। हमारे जो चैनल है वहां पे आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे मैंने आपको हर टॉपिक बताया कि कौन सा टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। क्योंकि 2016, 17 और 2022 के क्वेश्चन पेपर का हमने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने के बाद क्या करा है, ये सारी क्लासेस आपके लिए तैयार करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, यदि P का तात्पर्य प्लस, Q का तात्पर्य मल्टीप्लाई, R का तात्पर्य डिवाइड और T का तात्पर्य माइनस हो तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्या, कौन सा अल्फाबेट क्या सिंबल बता रहा है वो आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे P क्या बता रहा है, P बता रहा है किसको, एडिशन यानी कि प्लस को, Q बता रहा है किसको, मल्टीप्लाई को, R बता रहा है किसको, डिविजिबिलिटी को या डिवाइड को, और T बता रहा है किसको, माइनस को। ठीक है, ये साइन है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, 162 R 9Q 3P 12T 18, ये हमें क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन अल्फाबेट्स के जो साइन हमें दे रखे हैं उन्हें में इनको चेंज करना है। तो देखिए 162, आर का मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड बाई 9, क्यू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 3, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्लस, तो प्लस 12, टी का मतलब है माइनस, तो माइनस 18। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, बोर्ड मास के नियम से, जो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था कि बोर्ड मास के नियम से सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाकी के जितने भी कैलकुलेशन का पार्ट है इस टाइप के क्वेश्चन, वो बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही सोल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा,
डिवाइड होगा। तो देखिए 162 डिवाइड बाय 9, अब टेबल तो आप सबको याद होनी चाहिए, ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो देखिए 162 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 18 9 या 162 होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 12 माइनस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे करेंगे तो 18 3 जा कितना होता है, 18 3 जा होता है 54, क्या हो जाएगा ये 54 प्लस का 12 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 18। अब एक बात बताइए 54 प्लस 12 माइनस 18, 12 प्लस का है 18 माइनस का है, ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से प्लस का 12 माइनस का 18 माइनस का 6, 54 माइनस 6 करेंगे तो क्या बचेगा 48 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 48 बच जाएगा, जो कि आपके फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना होता है, एक तो जो अल्फाबेट्स के सिंबल्स दे रखे हैं वो लिख लेने हैं आपको, और इसके अलावा बोर्ड मास का नियम, बस दो चीजें हैं, इक्वेशन आराम से सॉल्व हो गया है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड है भी नहीं, ठीक है। चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे दूध और दही में जो संबंध है वही संबंध तिल का किसके साथ होगा। तो देखिए बच्चों, दूध से क्या बनता है, दही बनता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है, ठीक है, क्या बनता है, दही बनता है दूध से, ठीक है। दही में कौन सा अम्ल होता है, इसलिए बोल रहा हूं साइंस की क्लासेस लेते रहिए सर, वहां पे आपको ट्रिक्स से सारी चीजें बताते हैं। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देखिए कौन से बच्चों को पता है, ठीक है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पे देखिए दूध से बनता है दही, वैसे ही तिल से क्या बनता है, तिल से बनता है तेल, बहुत ही पौष्टिक होता है तिल का तेल, ठीक है, खाने में यूज लेते हैं। तो तिल का क्या बनता है, तेल बनता है, जैसे दूध से बनता है दही वैसे तिल से क्या बनता है, तेल बनता है। इसके अलावा सरसों का तेल होता है, तिल का तेल होता है, वैसे ही जैसे सरसों का होता है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे कि 6 और 35 में जो रिलेशन है, 6 और 35 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 7 का किसके साथ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिलेशन 6 का 35 के साथ है वो रिलेशन 7 का किसके साथ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 6 और फिर क्या है 35, ठीक है। तो 6 का अगर हम स्क्वायर करें और उसमें से -1 कर दें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, -1 करेंगे तो क्या जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है 7 दे रखा है, क्या दे रखा है 7, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, -1 करेंगे तो क्या जाएगा 48 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 48। तो जो रिलेशन 6 का 35 के साथ है वही रिलेशन 7 का 48 के साथ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सारे टाइप करवा रहा हूं मैं आपको, हर टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं, हर क्लास के अंदर अलग टाइप होती है, अलग टॉपिक होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए बोल रहा हूं सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस को आपको जाके देखना है। और ये जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा किसी भी टॉपिक में किसी भी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ओड वन आउट का, विषम शब्द चुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, विषम शब्द चुनिए। अब वो देखिए नंबर्स का हो सकता है, वो आपका किसका हो सकता है, अल्फाबेट्स का हो सकता है, वो आपके किसका हो सकता है, हिंदी के शब्दों का हो सकता है। विषम शब्द चुनिए, 3 टाइप के होते हैं, वो कोई सा भी पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है हमें 40 और 5, तो इसको मैं ऐसे लिखूं कि 5 मल्टीप्लाई बाय मैं 8 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड है 60 और 12, तो देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय मैं 5 करता हूं तो क्या आता है 60 आता है। थर्ड क्या दे रखा है 32 और 4, तो 32 और 4, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं 8 से तो क्या आता है 32 आता है। फिर दे रखा है लास्ट 88 और 11, क्या दे रखा है 88 और 11, अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूं 8 से तो क्या आता है 88 आता है। तो आपको पता चल ही गया होगा ओड कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है ओड। क्यों, क्योंकि बाकी के अंदर जो सेकंड नंबर दे रखा है उसको 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमें फर्स्ट नंबर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, पहला नंबर आ रहा है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में सेकंड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट नंबर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा। देखिए ये वाला 60 और 12, क्योंकि 12 5 से क्या होता है 60 होता है। अगला देखिए बाण, भाला, तलवार और गोली, देखिए ये शब्द वाला है। अब विषम शब्द चुनना है कि इन चारों में 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है, अब वो कौन सा है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि क्या आप क्या बोलोगे कि सर ये तो चारों मुझे हथियार लग रहे हैं। देखिए बच्चों, बाण एक हथियार है, बिल्कुल है, भाला एक हथियार है, बिल्कुल है,
तलवार एक हथियार है, बिल्कुल है, लेकिन गोली हथियार नहीं है, ठीक है, गोली हथियार नहीं है। गोली क्या है, हथियार का एक पार्ट है। रिवॉल्वर, गोली किसमें से चलती है, रिवॉल्वर से चलती है। बाण को आप क्या कर सकते हो, हथियार के रूप में प्रयोग ले सकते हो, भाले का प्रयोग ले सकते हो, तलवार का ले सकते हो, लेकिन अकेली गोली का क्या लोगे। अगर बंदूक नहीं होगी, रिवॉल्वर नहीं होगी, तो गोली किसी काम की नहीं है। इसलिए गोली क्या है, हथियार का एक पार्ट है, हिस्सा है, ना कि हथियार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, तीनों से भिन्न हो जाएगी। अगला देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को क्या लिखा है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या देखा है हमें, फॉरगेट, FORGET, और इसका कोड दे रखा है हमें DPPHCU। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है, अल्फाबेट्स की नंबरिंग पता होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। तो F किस पे आता है, 6 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, G आता है 7 पे, E आता है 5 पे, T आता है 20 पे, ठीक है। D आता है 4 पे, P आता है 16 पे, P आता है 16 पे, H आता है 8 पे, C आता है 3 पे, U आता है 21 पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है वो देखिए, 6 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। 15 से क्या हो रहा है, 16, यानी कि +1 हो रहा है। 18 से क्या हो रहा है, 16 -2 हो रहा है। 7 से क्या हो रहा है, 8 +1 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 3 -2 हो रहा है। 20 से क्या हो रहा है, 21 +1 हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, -2 +1 -2 +1 -2 +1। लेकिन पैटर्न स्टार्ट कहां से हो रहा है, -2 से। ये बात ध्यान में रखनी है, पैटर्न कहां से स्टार्ट हो रहा है, -2 से। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देंगे, पैटर्न में देखेंगे +1 भी आ रहा है तो D +1 करेंगे, E तो सिर्फ E सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो बहुत से बच्चे सेकंड ऑप्शन टिक मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पैटर्न कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपको जो कोड दे रखा है उसमें वही पैटर्न आगे दोहराना है आपको, ठीक है। तो अब हमें पूछा है डॉक्टर, तो देखिए DOCTOR। अब इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए पहले। तो D आता है 4 पे, O आता है 15 पे, C आता है 3 पे, T आता है 20 पे, O आता है 15 पे, R आता है 18 पे, ठीक है। तो 4, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले -2 करना है। क्या करना है, -2, ठीक है। तो 4 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से अगर आप -2 करोगे तो आ जाएगा 2। 2 पे क्या आता है, B, क्या आता है, 2 पे B आता है। 15 क्या करेंगे फिर, +1, तो 15 +1 16, 16 पे क्या आता है, P, तो BP। सेकंड ऑप्शन तो कट गया, बाकी तीनों में BP आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 3 में से क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो 3 -2 यानी कि 1, और 1 पे क्या आता है, 1 पे आता है A, तो BPA। फिर 20 है, +1 करेंगे तो 21, 21 में क्या आता है, U, तो BPAU। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन भी कट गया, फर्स्ट और थर्ड में BPAU आ रहे हैं फोर्थ कोड। तो अब देखते हैं अगले वाले में, फिर आ रहा है 15। 15 में से क्या करना है, -2। 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है M, क्या आता है, M। तो ये देखिए BPAUM, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ये कर लीजिए R+1 करेंगे तो क्या जाएगा, R+1 करेंगे तो S, ठीक है। R+1 करते ही क्या आएगा, S, तो BPAUMS क्या हो जाएगा, आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहां पे ध्यान रखना है कि कोड कहां से स्टार्ट हो रहा है, -2 +1। तो यहाँ पे फॉरगेट में देखिए कोड स्टार्ट हो रहा है -2 से, तो डॉक्टर में भी आपको कोड कहां से स्टार्ट करना है, -2 से स्टार्ट करना है, और अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद कर लेनी है A से Z तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि A+B का तात्पर्य है AB की माता है, A/B का तात्पर्य है AB का भाई है, A×B का तात्पर्य है AB का बेटा है, A-B का तात्पर्य है AB की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य होगा, CP की बहन है। क्या है, CP की बहन है। तो देखिए पहले इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं ना, अप्रोच कैसे बढ़ानी है आपको। देखिए A-B का तात्पर्य क्या है, AB की बहन है, तो आपको इस पे ध्यान देना है कि जिस भी रिलेशन में माइनस दिख रहा है ना, बहन का रिलेशन वही आएगा जहां पे माइनस है। पहले ऑप्शन में माइनस है सी और पी के बीच में, ठीक है, दूसरे में पी और सी के बीच में है, और चौथे में देखिए सी और डी के बीच में माइनस है, जबकि में सी और पी के बीच में चाहिए, तो चौथा ऑप्शन कट जाएगा और दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। तो पहले और तीसरे में से आपका राइट आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं करा हमने, लेकिन 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी। इसलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन में अप्रोच और एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे 50% चांस हो गया आपको क्वेश्चन सही होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि A-B का मतलब है AB की बहन है, यानी कि अगर आपको C और P के अंदर बहन का रिलेशन निकालना है तो उन दोनों के बीच माइनस होना चाहिए।
सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में सी और पी के बीच माइनस का रिलेशन नहीं आ रहा, माइनस का साइन नहीं आ रहा है। अब पहला ऑप्शन देखिए, सी माइनस पी, सी माइनस पी डिवाइड बाई क्या है डी। तो देखिए सी माइनस पी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, तो ऐसे ही सी माइनस पी का मतलब क्या हो जाएगा, सी पी की बहन है। तो देखिए यहाँ पे ही आपका रिलेशन आ चुका है पहले वाले ऑप्शन के अंदर ही। ये क्या हो जाएगा, पी की बहन हो जाएगी कौन, सी। तो यहाँ पे सी आ जाएगा माइनस, और ये क्या है, बहन है किसकी, पी की। आगे वाला देख लीजिए, डिवाइड का मतलब क्या होता है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो पी क्या है, भाई है किसका, डी का। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, आपको क्या लगेगा कि हाँ मैंने सही करा है। अगला देखिए, ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं क्या, नक्शा। बिल्कुल नक्शा बनाना नहीं भूलना है। ये नक्शा बन चुका है। ये क्या होता है, पूर्व दिशा होती है, ये होती है पश्चिम दिशा, ऊपर होती है उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहां से चालू होती है कौन, ऋचा। ये मान लीजिए पी पॉइंट से चालू हो गई, कितनी जाती है, 8 किलोमीटर जाती है दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर है, नीचे की ओर। तो ये ले लीजिए 8 किलोमीटर चल गई दक्षिण की ओर, चल चुकी है ऋचा जी 8 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ती है। देखिए दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट ओनली ऑन किससे चलता है, हमारे घड़ी की सुई से। अब घड़ी की सुई की तरफ, घड़ी की सुई जैसे चलती है क्लॉकवाइज, उसको हम मानते हैं हमेशा दायां। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हमेशा कौन सी होगी, बाएं होगी। तो यहां से घड़ी की सुई किधर जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगी, तो हम चलेंगे राइट हैंड की तरफ, उसके विपरीत। ठीक है, और कितना चलना है हमें, 4 किलोमीटर जाना है। तो चलिए ये ले लीजिए 4 किलोमीटर हम यहां से चल चुके हैं, ये 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। बाईं ओर मुड़ती है फिर से, तो बाईं ओर का मतलब क्या हो गया, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब घड़ी की सुई यहां से किधर जाएगी, घड़ी की सुई यहां से जाएगी नीचे की तरफ, हमें चलना है बाएं ना कि दाएं। तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ, और कितना चलेंगे हम, 11 किलोमीटर। कितना चलेंगे, 11 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्वेश्चन है, एक टॉप टाइप है पूरा ये क्वेश्चन का। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये कुल कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर। अब एक चीज बताइए, यहां से अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो डिस्टेंस है यहां तक की, वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये 8 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 8 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया क्यों हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आ गया। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है यदि दोनों स्थलों के बीच सीधा रास्ता हो। बिल्कुल ये वाला ही डिस्टेंस हमें पूछी है कि इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस पूछी है हमें, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, टोटल 11 है, तो ये कितना रह गया, ये रह जाएगा 3 किलोमीटर। कितना रह जाएगा, 3 किलोमीटर रह जाएगा यहां से। तो देखिए ये पी है, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन करे हैं उनको तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। बेस दे रखा है 4 किलोमीटर, परपेंडिकुलर है 3 किलोमीटर, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो डायरेक्ट पी और आर की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बेस कितना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, बराबर हो जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके बराबर हो गया, यहाँ से 16 और 9 25 के, किसके बराबर हो गया, 25 के। तो यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। तो यहां से h की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, जो मैंने आपको बता दी है। कितना हो जाएगा, वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। दो साइड आपको देगा, एक साइड आपको निकालनी है, देगा नहीं, आपको देखना है। जैसे यहाँ 8 किलोमीटर है तो वो दिया नहीं उसने कि 8 किलोमीटर, आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 है तो ये जस्ट ऊपर है, वो भी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल 11 है, यहाँ तक 8 है तो बाकी कितनी रह जाएगी, 3 किलोमीटर रह जाएगी। ठीक है, ये आपको खुद करना है, वो देगा नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता नहीं, क्यों जल्दबाजी करते हैं। देखिए अब वो इसमें लॉजिक लगाएंगे, स्क्वायर फलाना ढिमाना, बिल्कुल नहीं लगाना, ध्यान से देखेंगे। ऊपर 7 है, नीचे 5 है, 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 5 और 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी लेके 15, 15 माइनस 8 करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ 7 बचेगा तो 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे है क्या, 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 3 5, हमें क्या करना है, इसमें से -2 8 1। ठीक है, 5 में से 1 गया तो क्या बच गया, 4, 3 है तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो क्या बच गया, 5, यहाँ पे बच गया 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 4। तो 4 5 4, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 4 5 4, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उससे नीचे जो नंबर दे रखे हैं उनको घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाल कपड़ों और गुलाब के बीच सर्वाधिक उचित संबंध दर्शाता है। बहुत से बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी गलत करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखे होंगे, बहुत से बच्चे पहला ऑप्शन देंगे जो कि गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, उसने क्या बोला, लाल कपड़ों और गुलाब, यानी कि ये हो गया लाल। ठीक है, लाल से ही लिख देते हैं लाल को, लाल यानी कि रंग, ना कि लाल माँ का लाल, वो नहीं, सिर्फ लाल। ठीक है, रेड। फिर क्या बोला उसने, कपड़े, तो कुछ कपड़े लाल हो सकते हैं, ये हो जाएंगे कपड़े। अब बात आई गुलाब की, तो सारे गुलाब लाल थोड़ी होते हैं, आपने नहीं देखे क्या, लाल के अलावा गुलाबी गुलाब होता है, काला गुलाब होता है, सारे गुलाब लाल नहीं होते हैं। तो गुलाब लाल के अंदर नहीं आएंगे, कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, सारे गुलाब लाल कभी नहीं होते। ठीक है, अलग अलग कलर होते हैं गुलाब के भी, ब्लैक रोज होता है, पिंक रोज होता है, येलो रोज होता है, रेड रोज तो होता ही होता है, लेकिन सारे रोज रेड नहीं होते। इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। जो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन लगा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। इस टाइप का क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। आज ही नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन यही होगा इसी टाइप का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम तो देखिए, पहली हो जाएगी ये वाली, उसके बाद ये हो जाएगी दूसरी, फिर है ये तीसरी, ये हो जाएगी चौथी, 4 तो हो गई ये। ठीक है, फिर देखिए 5वीं, ये हो जाएगी 6ठी, ये हो गई कौन सी, 7वीं, और ये हो गई कौन सी, 8वीं। ठीक है, 8 हो गई। फिर देखेंगे आप तो ये हो जाएगी 9वीं, और ये हो जाएगी 10वीं। यानी कुल कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, 10 रेखाओं की आवश्यकता होगी इस आकृति को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत सिंपल ही होते हैं इस टाइप के। तो अगला देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या दे रखा है, 0.50 0.55 0.65 0.80। पॉइंट को भूल जाइए, सीधा रखिए 50 55 65 80 50 55 65 और 80। तो देखिए 50 55 65 और 80, पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहां से 50 से 55 क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। 55 से 65 क्या हो रहा है, +10 हो रहा है। 65 से 80 क्या हो रहा है, +15 हो रहा है। तो आगे क्या होगा, आप बोलोगे +20। अब 80 के अंदर +20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, पॉइंट लगा रहा है तो पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 0.50 0.55 0.65 0.80। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाना तो 1, क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट जरूरी नहीं है पॉइंट लगा के देखना है,
आपको जैसे क्वेश्चन सिंपल हो कैलकुलेशन वैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेशन उसके अनुसार हो, कैलकुलेशन अपने अनुसार हो, इजीली आंसर निकल आए, ठीक है। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली का क्लासेस मिल रही है आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, शानदार क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए क्या ला रहा हूँ, पीवाईक्यू की क्लासेस भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे हैं पीवाईक्यू के वो मैंने छाट लिए हैं, टॉप क्वेश्चंस वो मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, जिससे वो भी क्या कर सके, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों के कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो उनके तैयार नहीं होंगे, और कुछ मैं ऐसे ट्रिक्स बता दूं जिससे कि क्वेश्चन क्या हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करना है और हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।